जय हिंद दोस्तों। आज विकास के नाम पे पूरे विश्व में जल, ज़मीन और जंगल को काटा जा रहा है और ये धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। और हमारा देश भारत भी कोई इसमें पीछे नहीं रहा है। ये भी अब विकास के नाम पे जल, ज़मीन और जंगल तीनों को काटे जा रहा है। तो आइए आज इस वीडियो में हम ये देखते हैं, क्या हम अपना विकास कर रहे हैं या फिर अपना खुद का विनाश। हाँ तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि हमारे लिए जल, ज़मीन और जंगल कितना ही महत्वपूर्ण है। जल, ज़मीन और जंगल ये तीनों अलग अलग नाम हैं, लेकिन तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। यदि जंगलों की कटाई होगी तो बारिश नहीं होगा, सूखा पड़ेगा और आने वाले टाइम में हम एक अनाज के लिए तरसने लगेंगे और पैदावार भी नहीं होगा। इसके साथ ही बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं भी आनी शुरू हो जाएंगी। ये तो हमारी हो गई ज़मीन की बात। अगर जल की बात करें तो हमारे जल को भी ऐसे प्रदूषित किया जा रहा है अलग अलग कंपनियों के द्वारा, अलग अलग इंडस्ट्री के द्वारा, और उसको विकास का नाम दिया जा रहा है। और जहाँ तक हो सके तो गंदा पानी को नदियों में गिराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और इस वजह से अभी अब देखा जाए तो हमारी की भारत की बहुत सारी नदियाँ जो है प्रदूषित हो चुकी हैं। यमुना नदी कितनी पवित्र मानी जाती है, लेकिन आज उसकी गिनती एक नाले के रूप में किया जाने लगा है। कोई भी अब यमुना नदी को इतना साफ पानी नहीं मानता है। यमुना नदी को हमारी खुद की सरकार ने एक प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है कि इसका जो पानी है वो जानवरों तक के पीने लायक नहीं रह गया है। अगर ऐसे ही विकास होता रहा और जल, जमीन और जंगल को काटा जाता रहा तो आने वाले टाइम में हमारा जो भविष्य होगा सच में वो बहुत ही ज़्यादा डरावना होगा। आज तो हम सोच रहे हैं कि मंगल ग्रह पे जाके वहाँ पे पेड़ लगाएं, चांद पे पानी की खोज करें, लेकिन हमारे यहाँ जो पेड़े हैं, जंगलें हैं और जो पानी है उन सबको प्रदूषित किया जा रहा है, काटा जा रहा है। उसके बचाव में कोई नहीं आ रहा। हमारी सरकारें भी इसी धुन में लगी पड़ी हैं कि हमें पैसा मिलना चाहिए, फंड मिलना चाहिए। हमारा क्या है, आने वाली जो पीढ़ियाँ है वो पेड़ की बजाय, जंगल की बजाय अपने घरों में आर्टिफिशियल मशीनें लगा लेंगी, वहाँ से हवा प्योरीफाइड हो जाएगा। लेकिन ये तो रही एक विशेष वर्ग की बात। आम लोग कहाँ जाएंगे? आम लोग कहाँ से ऐसे इतने शुद्ध हवा लाएंगे? अभी देखा जाए तो तेलंगाना में जो है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास आप सभी जानते ही होंगे कि 400 एकड़ के ज़मीन पे फैले हुए जंगल को काटा जा रहा है। उसमें लगभग 450 ऐसी प्रजातियां हैं जो पेड़ों की है और पशु पक्षियों की है, और उसमें उनका घर है। जंगल को काट रहे हैं तो साथ में हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम उन जानवरों का, जो पेड़ हैं, जो पशु हैं, पक्षी हैं, उन सभी का घर को भी तोड़ रहे हैं। एक तरफ तो हमारी सरकार क्या कहती है कि जंगल को बढ़ावा देंगे, जंगल में अलग अलग जानवर आएंगे, उसको एक वन आरक्षित क्षेत्र घोषित करेंगे, लेकिन जहाँ ज़मीन है, जंगल है, उसको काट के आईटी हब, आईटी पार्क बनाने की बात कही जा रही है। अगर दोस्तों ऐसे ही चलता रहा तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ है वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। अपने नागरिक होने का कर्तव्यों का कई बार हम पालन नहीं करते हैं। यहाँ तक कि हमें कोशिश करना चाहिए कि कम से कम पौधे को नुकसान पहुँचाए या अपने पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाएं, लेकिन हमसे ये गलतियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस विषय पे हमें विचार करना चाहिए और इस पे रोक लगाना चाहिए, और हमें जितना भी संभवतः प्रयास हो इसका पालन करना चाहिए। और जितना भी हो हमें कोशिश करना चाहिए कि इन सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हम यूज ना करें। तो दोस्तों, क्या आप एक बेहतर भविष्य चाहते हैं? अगर आप बेहतर भविष्य चाहते हैं और लोगों को जागरूक करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। और हो सके तो आप अपने बर्थडे के दिन साल में एक बार एक पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि हम अपने बर्थडे को मनाने में बहुत सारा टाइम और पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन हम कुछ टाइम लगा के और एक पेड़ लगा के 100 रुपये का पेड़ एक लगा देंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभदायक होगा भविष्य में। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।